अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। त्योथर तहसील निवासी एक रिटायर्ड फौजी अपनी फरियाद लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसके हाथों में नारियल और फूल थे, जबकि गले में रिश्वत के बजट वाला सूटकेस लटका हुआ था। रिटायर्ड फौजी ने जब सूटकेस खोला तो सबकी आंखें फटी रह गई। रिश्वत के सूटकेस में फौजी की सारी जमा पूंजी और पत्नी के गहने थे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। त्योथर तहसील के मलपार गांव के निवासी योगेश कुमार तिवारी सेना से एक रिटायर्ड फौजी हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे पीड़ित रिटायर्ड सेना के जवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछले 1 वर्ष पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। 10 वर्षों से वह अपनी ही पुश्तैनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो गाँव के दबंगों ने उन्हें अपनी जमीन पर खेती नहीं करने दी और अब उनकी पुश्तैनी जमीन को शासकीय बना दी। इसकी शिकायत तहसील स्तर से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक की गई, कई बार की गई, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हर मंगलवार को जिस प्रकार से जन सुनवाई होती है, वैसे ही आज भी जन सुनवाई का दिनांक है और सुबह भी सभी की जन सुनवाई हुई है। यदि कोई भी आवेदक जो आए हुए हैं उनको कोई भी दिक्कत है तो उसको हम लोग सुन करके जो भी नियम अनुसार निराकरण होगा वो करेंगे। तो केस लेकर पहुंचे हैं रिश्वत की बजट, उनका क्या कहना है, क्या शिकायत है, ये उनसे सुन करके उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उसमें क्या तथ्य हैं। उनका परीक्षण करके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनके जो निजी भूमि थी उसको शासकीय घोषित कर दिया गया। उसकी एक प्रक्रिया होती है। यदि ऐसा कोई केस है तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी खसरा सुधार का केस है वो हमारे एसडीएम के ऑफिस में लगता है। एसडीएम के न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से अग्रीव्ड है वो जाकर के संबंधित एसडीएम कोर्ट से उसका निर्णय करा सकते हैं और निर्णय में यदि उसके बाद भी किसी को कोई लगता है तो आगे जो न्यायालय है उनकी अपील होती है, द्वितीय अपील होती है। लेकिन जो भी आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं का हम लोग सुनवाई करके जो भी तथ्यों के अनुसार विषय होंगे उनका निराकरण किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं, संभव है तो हम लोग सुन करके ही उसका निराकरण कर पाएंगे। उनका कहना है कि अधिकारी बिना रिश्वत के काम करते हैं। ये तथ्य क्या है उसमें उसका परीक्षण किया जाना जरूरी है। किस लिए आए हैं, क्या पूरा मामला? तहसील त्योथर में जो है बिना रिश्वत के कोई काम होता नहीं है, तो मैं यही पैसा और ये लेके आया हूँ क्योंकि हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है तो त्योथर के कर्मचारियों और अधिकारियों ने वहाँ पे हमारे पुश्तैनी ज़मीन को रिश्वत लेके जो है सरकारी ज़मीन घोषित कर दिए हैं। क्योंकि ये ज़मीन हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, मैं इसको एक माँ का दर्जा देता हूँ। तो मेरे फौज में यही सिखाया गया है कि ये धरती माँ है, इसके लिए जान देना भी है और लेना भी है। तो मेरा जो भी कमाई है, जो भी मुझे रिटायर होने के बाद जो भी पैसा था, मेरे वाइफ का गहना था, मैं वही लेके आया हूँ कि मेरी ये रिश्वत ले लीजिए जिसको चाहिए, लेकिन मेरी ये ज़मीन, मेरे पुश्तैनी ज़मीन छोड़ दीजिए। कौन ले लिया ज़मीन आपकी? गांव के दबंग विद्याधर शुक्ला हैं, जो कि 2-3 बार अलग अलग धाराओं में जेल भी जा चुके हैं। जैसे घिनौना अपराध 376 में भी गए, किस लिए छूट गए ये मुझे पता नहीं। लड़ाई ज़मीनी विवाद में भी कई बार जा चुके हैं और तो वो दबंग हैं। उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं वहाँ पे एसडीएम ऑफिस में भी हैं, उन्हीं के परिवार के लोग भी हैं, एसडीएम ऑफिस में रहते हैं। वो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ से जाता भी है वो सब दाब देते हैं, मेरे डॉक्यूमेंट गुम कर देते हैं। अभी एक डॉक्यूमेंट मेरा जो नफ्ती हुआ था तो वहाँ पे मैं निकलवाने के लिए आवेदन दिया, बोले हमारे पास नहीं है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में गया, वहाँ से मैं लेटर बनवाया, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भेजा, यहाँ से जवाब गया कि नहीं ये तहसील में आपके जा चुका है। जब वहाँ जा रहा हूँ तो बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं आया है। तो अभी बताइए आप छुपा छुपा के ऐसे काम कर रहे हैं तो कैसे काम होगा। मैं माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं सत्य है, मेरा आपके पास भी डॉक्यूमेंट है, तहसील में भी है, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि वहां के अधिकारियों को, कर्मचारियों को छोड़कर कहीं और के अधिकारी कर्मचारी किसी दूसरे तहसील के बुलाकर हमारी नफ्ती अपने सामने करवा दीजिए। हमारा जहाँ से भी है हमें दिला दीजिए। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे भी सज़ा दीजिए। जितने गहने पैसे आप लिए इतने तो आप दूसरी ज़मीन खरीद सकते हैं, फिर क्यों ऐसा आप सुनाएं? मैं ज़मीन खरीद सकता हूँ, मेरे पास 1 आध प्लाट और है, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। क्योंकि पुश्तैनी ज़मीन मतलब माँ, जो एक माँ पैदा करती है और ज़मीन एक हमें खिला के पिला के और हमें बड़ा करती है। तो मेरे लिए वो ज़मीन नहीं है, वो मेरे लिए माँ है।
मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक योगेश कुमार तिवारी, कहाँ के रहने वाले? त्योंथर तहसील, ग्राम मलपार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।